Dear students of class 10th, how are you all? I think you all are good and doing great. So हम आपके चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ओके रियल नंबर्स इस रियल नंबर चैप्टर में आई टोल्ड यू दैट आई विल डिस्कस यू टू थिंग्स. फर्स्ट यूक्लिड division lemma algorithm, and after that I will discuss with you fundamental theorem of arithmetic. What is that? Fundamental theorem of arithmetic. So these two things, and then also I told you that after getting the idea of Euclid division lemma algorithm, we will be calculating like HCF of a given number, as I already showed you. I given a video on this how to find HCF by using the Euclid division lemma algorithm. But here fundamental theorem of arithmetic is very important. मैथमेटिशियंस जो पहले थे वो उन्हें कन्फ्यूजन था कि ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये कहाँ तक ये इनका कोई लिमिट है कि ये अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड है. सो जो मैथमेटिशियंस यहाँ पे हुए जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम को यूज़ किया, based upon this Euclid lemma algorithm only they will be able to assure everyone that yes, prime numbers are infinitely there are many prime numbers. They told us that we have a lot of prime numbers. So today this topic is we will discuss the fundamental theorem of arithmetic. So this concept today we will learn. Actually in your previous classes what you have observed that any natural number अगर आप कोई सा भी आप ले लेते हो can be written as its product of its prime factor. Suppose you have a natural number like 2 and इसका प्रोडक्ट ये 2 का 2 ही आप लिख सकते हो. 4 भी एक नेचुरल नंबर है. प्राइम फैक्टराइजेशन इसको आप क्या कर सकते हैं 2 into 2. बट बिफोर व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स, आई थिंक क्लास 10th स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये तो मालूम होगा कि ये नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड ये नंबर इटसेल्फ मीन्स इसके जो फैक्टर्स होंगे ओनली 1 होगा और नंबर खुद होगा. मतलब सपोज यू हैव 7, सो 1 into 7 इसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं. सो दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज द प्राइम नंबर्स. आई थिंक 10th क्लास स्टूडेंट्स को ये चीज़ अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे. सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम आज विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा इन दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक. जो एक न्यू होती है, जो फंडामेंटल जो फाउंडेशनल न्यू होती है हमारे मैथमेटिक्स का, वो एक्चुअली क्या होता है. सो देखिए यहाँ पे 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इटसेल्फ होगा और 4 का 2 into 2. सपोज वैसे ही अगर आप 8 या फिर 10 ले लो 10 ले लो. सो 2 into 5 2 is also a prime number, even 5 is also a prime number. So these are the prime factorization. Not only this, take example like 253. आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आई थिंक 11 into 23 होगा. सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. सो व्हाट डिड आई टेल यू दैट एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स आप अगर सपोज लेते हो 2, 3, 7 वैसे ही 11, 23 कोई सा भी एक कलेक्शन लेते हो, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी लेके मल्टीप्लाई करोगे, सपोज 2 into 3 into 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, you will get a positive integer and you will get an integer value and you can produce what a larger value, a larger
लार्जर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आप इनमें से कितने एज योर विश रिपीटेशन भी हो सकता है। ओके, सपोज हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं 7, ओके 11, यू हैव 13, 23, 19 ऑल्सो। सो आप इनमें से किसी को भी, मान लो कि हम दो बार ले लेते हैं, 3 भी 2 बार लेते हैं। सो जो भी एक नंबर आएगा वो एक पॉजिटिव यहाँ पे इंटीजर होगा। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, ओके, इफ़ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल these numbers, sum or all these numbers, okay, allowing them to repeat, जैसे दो बार रिपीट हो रहा है, ओके, as many as times, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार, then you can produce a very large, okay, positive, you can produce here a very large number of, okay, positive collection. So in fact infinitely, और मेरे ख्याल से आप इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स क्रिएट कर सकते हो। जब प्राइम नंबर से इन्फिनाइटली है यहाँ पे, सो जो आप उसको लार्जर नंबर ऑफ प्रोड्यूस करने वाले, ओके, वो भी एक इन्फिनाइटली भी होगा। सो एंड सो ऑन, मतलब ओके, सपोज टेक आपका जो कलेक्शन है प्राइम का, ओके, सपोज आपका जो कलेक्शन है प्राइम्स का इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल प्राइम्स, उसमें जितने भी, ओके, पॉसिबल, ओके, प्राइम नंबर है उस सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि वो जो वैल्यू होगा यहाँ पे, वो जो वैल्यू होगा वो कितना, ओके, लार्जर वैल्यू होगा। सो इजंट इट? सो ये बहुत इन्फिनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। सो ये जो वैल्यू होगा वो भी एक बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इफ़ वी कंबाइन ऑल दिस प्राइम नंबर्स इन पॉसिबल वेज, वी विल गेट एन इन्फिनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। what will get infinite, okay, collection of, okay, numbers, all prime numbers and all possible products of prime. So the question is, can we produce all the composite numbers this way? Actually ये तो आप prime numbers के लिए okay find out कर लिए। So now tell me what about composite? क्या ये जो प्राइम, ओके, नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स आप कलेक्ट करके आप उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जो फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, प्रोडक्ट ऑफ, ओके, प्राइम नंबर जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, क्या ये आपको एक कंपोजिट, ओके, नंबर देगा? कैन यू, okay, arrange these product of primes in such a way that the resultant product will be a composite number? Is it क्या ये आप ऐसा सोच सकते हो? So यही है हमारे पास क्या आज का अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो भी है। So एक आप एग्जांपल ले लेते हैं पहले। यहाँ पे ये 32760, ये नंबर सिंस ये अब प्राइम है कि कंपोजिट है आप ही देख लो, सिंपली 0 है। तो इसमें ओके ये बहुत 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो लेट अस कैलकुलेट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसको 2 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अगली वैल्यू जो आएगी इसमें, एक मिनट, तो ओके यहाँ पे ये है, तो 2 इंटू आप उसमें 16380 हो जाएगा। फिर ये इस 2 को आप इस इतने 1 यहाँ पे 1 है, 16380 को आप 2 इंटू 8190 में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर ये जो ये है इसको आप 2 इंटू ओके 4095 में कन्वर्ट सकते हो। फिर ये वाला जो है आप इसको 3 और 3 कितने टाइम्स में जाएगा, 13, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 3 6 जा 18, 1 3 5 जा ओके ये हो जाएगा। फिर आप इसको आप फिर 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, आई थिंक 455 में, क्योंकि 3 4 जा 12, 1 6 3 5 50 1 5 3 ओके। सो ये 5 टाइम्स में आपको जाएगा कितने में, 91 में। अगेन दैट विल गो 5 से तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 7 से ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2,
3 टाइम हो गया, 3 इंटू 3 ये 2 टाइम हो गया, 5 इंटू 7 ओके 7 इंटू 13। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या ये संख्याएं जो है वो एक प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं है। येस 2 एक प्राइम नंबर है, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ ओके प्राइम नंबर्स में आपने इस संख्या को आपने इस ऐसे शो कर दिया है। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा ही एग्जांपल ले लेते हो। सपोज आप ले लो कितना 75। अब 75 जो है आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 75 तो हो ही जाएगा, फिर 5 इंटू 15 भी हो जाएगा, फिर 3 इंटू 25 भी हो जाएगा। सो दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, दिस नंबर इज़ नॉट अ प्राइम, इजंट इट? बट लेट अस डू, आप इसको क्या करो, एक प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। सो ये ओके 2 से आप नहीं होगा, सो 3 से आप इसको करो एक बार, 325 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। सो ये देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5, येस we got the prime product of prime factorization of this number। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 is also a prime number, 5 is also a prime number, 3 इंटू 5 to the power of 2। सो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ओके पावर्स ऑफ प्राइम। ये देखिए 5 के पावर 2 है, इसीलिए हम पावर्स भी यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। सो 75 was a composite number and but we have done the prime factorization for this composite number also। सो now you just imagine कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है बहुत बड़ी है, क्या आप उसको कैलकुलेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सो ईजी है। सो हमारे पास थियरम में स्टेटमेंट क्या है, ओके वो जो थियरम है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट EVERY एवरी कंपोजिट ओके नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यू कैन नोट इट डाउन, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ओके or can be expressed or can be factorized okay factorized as a product of what, primes। किसमें, प्राइम्स के प्रोडक्ट में, and this very important point, and this factorization जो होगा okay this factorization is यूनिक। ये वाला जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट ओके फ्रॉम द ऑर्डर इन विच ओके दे मीन्स व्हाट, द प्राइम फैक्टर्स। ओके मैं यहाँ पे वही लिख सकता हूँ, वही लिख देता हूँ सो दैट यू वोंट कंफ्यूज, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये देखिए सेम थिंग है जो मैंने और बहुत देर से आपको बता रहा हूँ कि थियरम का स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर। ये एक्चुअली हम कंपोजिट नंबर को ही कंपोजिट नंबर जितने भी हैं उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन का ही के बारे में ही ये एक्चुअली थ्योरम है। द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ओके और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जिस तरीके से आप उसको फैक्टराइज करोगे वो एक यूनिक होगा, उसके जैसा और दूसरा फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर जो है वो आप उसको माने उसको कंसिडर ना करिए, बट द जो फैक्टराइजेशन होगा वो एक यूनिक होगा। अब फिर आप उसको किसी दूसरे तरीके से आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द अब देखिए यहाँ पे
में। ये तो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। Now the fundamental theorem of arithmetic says that every composite number जो भी है that can be expressed or that can be factorized as the product of primes। हमने इस थ्योरम से ये सीखा। एक्चुअली इट सेज मोर, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अब जैसे सपोज ये 75 है, ओके 75 इट्स अ कंपोजिट नंबर, और इसको तो मैंने एक जो मैंने बताया था ना 3 से 5 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन हम इसको और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, 3 इंटू 15 है, एक 1 इंटू 75 इटसेल्फ है। सो मैं ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल रहा, क्योंकि दिस इज़ नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखिए 3 जो है एक प्राइम नंबर है, बट 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 7 ओके, ये 1 तो कंसिडर ही नहीं करते। 75 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो दीज आर नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है। सो वही बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। ओके, ये यूनिक है, बट इन एनी ऑर्डर। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, या 5 इंटू 3 इंटू 5, ये ऑर्डर मायने नहीं रहता। मान लीजिए कि 75 से आप कर रहे हो 5, ये 15 टाइम में आप चले जाएगा, फिर 5 ये 3, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके, सो 25 ओके ये है। सो दिस इज ऑर्डर 5 इंटू 5 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5 इंटू 5। सो दीज आर द 2 डिफरेंट ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द, इसीलिए मैंने बोला है उसमें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द, आई थिंक अब आपको ये स्लोली समझ में आ रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर ओके कैन बी फैक्टराइज और कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ ओके प्राइम्स, ये है पहले तो, बट दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक ओके अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब जिस ऑर्डर में वो करे उसको छोड़ के हम ये बोल सकते हैं कि दैट फैक्टराइजेशन, prime factorization will be unique, and this we can express any composite number into the product of prime. I think everything clear as of now. So yes, एक है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। वही है नेचुरल नंबर के लिए जो हम अभी रियल नंबर्स भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वंस वी हैव डिसाइडेड दैट ऑर्डर विल बी असेंडिंग, देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज्ड इज यूनिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज़ मेनी एप्लीकेशंस बोथ। मैं आपको एक्चुअली एक एग्जांपल से ये चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कंसीडर आपके पास कोई नंबर है 4 टू द पावर ऑफ n। सपोज ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है ऑफ NCERT, बट आई विल एक्सप्लेन इट विद यू टू यू। ओके, 4 टू द पावर ऑफ n एक नंबर है। सपोज वी हैव अ नंबर वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ये n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ओके, पहले ही मैंने ये कंडीशन दे दिया, व्हेन n इज़ अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर यू नो 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, बट इन पॉजिटिव साइड। ये 1 मतलब पूरे पॉजिटिव नंबर्स ही आ सकते हैं। सपोज 4 टू द पावर ऑफ 4 ले लो। सो ये 64 इंटू जो भी वैल्यू आएगा, 64 इंटू 4 वाले वैल्यू आएगा जो भी यहाँ पे कितना है, 4 4 जो 16 6 1 4 256 होगा ये 4 टू द पावर ऑफ 256। या फिर आप 4 टू द पावर ऑफ 5 ले लो, तो ये 256 इंटू 4 यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सो वो होगा। ओके, सो वही बोल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर वी हैव अ 4 टू पावर ऑफ n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n। हमको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा n का वैल्यू है। ओके, क्या कोई ऐसा n का वैल्यू है जो 4 टू पावर ऑफ n को ओके एक ऐसा नंबर बना दे, एक ऐसा नंबर बना दे जिसके लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो, लास्ट डिजिट वो हो 0। क्वेश्चन
very important. Try to understand our question. Wait a sec. Yes students, please try to understand the problem. Okay, problem क्या बोल रहा है कि suppose we have a number that is 4 to the power of n, where this n is a natural number. Okay, it may be 1 2 3 4 5 so on infinity. You got it? So definitely वहाँ पे जब आप ये नंबर इनमें से कोई भी एक नेचुरल नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे, देन यू विल गेट अ नंबर, इजंट इट? सपोज 4 टू द पावर ऑफ 1 4 हो जाएगा, या 4 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, कुछ एक नंबर होगा. सो उसका ये जो लास्ट डिजिट होगा, ओके, लास्ट डिजिट होगा वो 0. ओके, वो बोला चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर एन. एन का ये कौन सा वैल्यू है, या फिर कोई एक ऐसा वैल्यू बनेगा. ओके, इज देयर एनी वैल्यू फॉर एन, ओके, such that this 4 to the power of n, the number ends with, okay, ends with 0. उसका लास्ट नंबर 0 हो जाए. ये है आपके पास ये प्रॉब्लम. आई थिंक यू गेट द क्वेश्चन. प्रॉब्लम बनाने से पहले क्वेश्चन क्या है उसका मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी होता है. जब तक से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, यू कांट डू द प्रॉब्लम. ओके, सो इफ़ द नंबर 4 टू द पावर ऑफ n ये है फॉर एनी n नेचुरल नंबर. ओके, अगर ये इफ दिस नंबर वेयर टू एंड, ओके, where to end with digit 0. कहने का मतलब है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अगर ये 4 टू द पावर ऑफ n नंबर, ओके, एंड होता डिजिट 0 के साथ, ओके, देन इट वुड बी इफ दिस नंबर, यहाँ पर लिख लो, इफ दिस नंबर वेयर टू एंड विद डिजिट 0, देन, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज. मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया हूँ. ये 4 टू द पावर ऑफ n है, सॉरी. सो दिस नंबर इफ वेयर टू एंड विद डिजिट 0, मतलब अगर ये नंबर 0 से एंड होता था, ओके, देन इट वुड बी, ओके, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5. देखिए, कहने का मतलब है कि अगर इस नंबर के एंड में 0 रहता, कोई भी नंबर के जब एंड में 0 रहता है, सो वो जो नंबर होता है वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाता है. तो अगर इफ़ ये है तो देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5. ये 5 से डिविजिबल हो जाता. जब ये 5 से डिविजिबल कोई एक नंबर होता है, देन डेफिनेटली 4 टू द पावर ऑफ n नंबर का जो प्राइम, ओके, फैक्टराइजेशन होगा, इट कंटेन प्राइम नंबर 5 डेफिनेटली. अगर ये कब मैं बोल रहा हूँ, इफ़ ये नंबर के लास्ट में 0 होगा, तब ये नंबर जो होगा डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा. जब ये संख्या जो है वो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 4 टू द पावर ऑफ n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 5 कंटेन करेगा. ये सब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैंने लेट किया था. सबसे पहले मैंने लेट कर लिया था कि अगर 4 टू द पावर ऑफ n जो है वो लास्ट होता डिजिट 0 से, तो जो ये n है वो 5 से डिविजिबल होता. 5 से डिविजिबल होता. जब ये 5 से डिविजिबल होता, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इस संख्या का, किसका, 4 टू द पावर ऑफ n का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उसमें इट वुड कंटेन प्राइम नंबर 5 वो कंटेन कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. विच इज नॉट पॉसिबल, कैसे, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 4 टू द पावर ऑफ n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 2n. ये क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ 2n. सब ऐसे नहीं, 2 टू द पावर ऑफ 2n हो गया ये.
कहने का मतलब क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 2n मतलब इस फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। यू गॉट इट? ओके, एक मिनट बताता हूँ। अगर 2 टू द पावर ऑफ 2n ऐसे लिखता हूँ, मतलब क्या, 2 टू द पावर ऑफ सपोज n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 तो मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 4, मतलब केवल क्या है, 2 ही है ना। तो सिमिलरली 2 टू द पावर ऑफ जब 2n में कर दिया तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ओनली 2 प्राइम नंबर्स है। और हमारा क्या आ रहा था कि हमने जब 4 टू द पावर ऑफ n लास्ट डिजिट 0 रखा तो वो डिविजिबल बाई 5 हमने कहा। जब डिविजिबल बाई 5 कहा था तो हमने कहा कि इट वुड कंटेन, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 5 आएगा, लेकिन 5 तो यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2 है। सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ गारंटी इज दैट जो हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसकी जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, आई टोल्ड यू ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू द पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, product of powers of primes, but that factorization will be unique. So this uniqueness tells that there are no other primes in the factorization of there are no prime in prime factorization of 4 to the power of n. Since there is no natural number n, hence there is no n for which 4 to the power of n जो होगा वो लास्ट होगा 0 से। तो ये है प्रूफ। मैं इसको एक बार बढ़िया से समझा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, 4 टू द पावर ऑफ n जो है इसको चेक करना है कि किस n के वैल्यू के n इक्वल टू वो क्या संख्या होगी जिससे लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा। इज देयर एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच दिस नंबर बिकम्स अ नंबर इन विच लास्ट डिजिट इज 0। सो पहले हमने लेट कर लिया कि 4 टू द पावर ऑफ n है वो लास्ट हो रहा है 0 से, पहले ही मैंने लेट कर दिया। जब 0 से लास्ट होता है देन इट्स डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। जब ये डिविजिबल बाई 5 है मीन्स इट कंटेन 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, बट नॉट पॉसिबल। क्या नॉट पॉसिबल? ये नॉट पॉसिबल है। वाई? बिकॉज 4 टू द पावर ऑफ n को हम 2 टू द पावर ऑफ 2n लिख सकते हैं, एंड 2 टू द पावर ऑफ 2n it contains only 2 prime number, 2, hence 4 to the power of n will not be number last with 0 for n, any value of n, hence proved. You got it? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें स्टेप बाय स्टेप्स ऐसे कोई इक्वेशन वाले स्टेप्स नहीं है, वो केवल सिर्फ और सिर्फ हमें सेंटेंस में समझना है कि उसने पूछा था कि 4 टू द पावर ऑफ n जो है n की किस वैल्यू से एक ऐसा 4 टू द पावर ऑफ n वो एक ऐसा नंबर क्रिएट करेगा जिसमें लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। सो
सो ये नॉट पॉसिबल है. आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर. So other videos, this video length is getting okay, lengthier, so I will continue this session in the next video. For that, for up to this time, thank you so much. Very nice.